ये है संगठन के पदाधिकारियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं की सच्चाई, जो एक तरफ एफआरए सिस्टम का विरोध तो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एफआरए सिस्टम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण भी करती है। ये वही लोग हैं जो अफसर की दलाली करते हैं, चापलूसी करते हैं, एफआरए सिस्टम से काम करते हैं और हम जैसे नेतृत्वकर्ताओं पर उंगली उठाते हैं। ये है इनका दोहरा चरित्र। हमारे बारे में अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग जान लीजिए। मैं तो वो बर्बाद इंसान हूं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर बैठी हूं। आईसीडीएस निदेशक स्मारक पत्र किए जारी, अप्रैल 2025 से एफआरए सिस्टम होगी लागू। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि एफआरए सिस्टम को लेकर आईसीडीएस निदेशक महोदय ने पुनः स्मारक पत्र जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वहीं प्रखंड समन्वयक को लिखित रूप में फटकार लगाई है कि आपको पूर्व में भी लिखित रूप से सूचना दे दी गई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरए सिस्टम से टीएचआर वितरण करवाना सुनिश्चित करें, प्लस ई-केवाईसी भी करवाए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज तक आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों पर एफआरए कैप्चर और ई-केवाईसी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिशत में भी आंकड़ा दिए हैं जो कि सूची में संलग्न है। ताज्जुब इस बात की होती है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या लीडर एफआरए सिस्टम का विरोध करते हैं, वही एफआरए सिस्टम से काम भी करते हैं। मतलब ये दोहरा चरित्र कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो चलिए आप लोगों को आईसीडीएस निदेशक महोदय के द्वारा जो स्मारक पत्र जारी किया गया है, उसमें जो सूची संलग्न की गई है, मैं उसको आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि उस पत्र में क्या लिखा गया है और कौन कौन से जिले में एफआरए सिस्टम से कितनी संख्या में, कितनी प्रतिशत में एफआरए कैप्चर और ई-केवाईसी किया गया है। तो आइए डालते हैं एक नज़र, फिर हम आगे जारी रखेंगे अपनी बातों को। तो आप देख सकते हैं आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 2142 दिनांक 19/3/2025 के आलोक में आईसीडीएस निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से स्मारक पत्र भी निर्गत कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस बिहार। विषय फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस के माध्यम से लाभार्थियों का टेक होम राशन टीएचआर प्रदान करने के संबंध में। प्रसंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक FO नंबर PA/147/2020 CPMU पार्ट 1 E90364 दिनांक 5/3/2025 एवं आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 1952 दिनांक 10/3/2025। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि योग्य लाभार्थी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं तथा आकांक्षी जिलों के किशोरियों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस के माध्यम से टेक होम राशन टीएचआर वितरण किया जाना है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से एफआरएस को लागू करने हेतु सभी जिला परियोजना सेक्टर के चयनित मास्टर प्रशिक्षकों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2025 से एफआरएस को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक लाभुकों का फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी की प्रगति असंतोषजनक है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। सूची संलग्न किया गया है। आप सभी अवगत हैं कि एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टेक होम राशन टीएचआर वितरण हेतु संबंधित लाभुक को पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में लाभुकों का फेस कैप्चर प्लस ई-केवाईसी का प्रतिशत मात्र 2.87% है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 से
एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टेक होम राशन टीएचआर वितरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बिना एफआरएस के लाभुकों को टेक होम राशन टीएचआर वितरण करने पर राशि की कटौती की जाएगी। अतः कोई भी योग्य लाभार्थी 1 अप्रैल 2025 के बाद टीएचआर से लाभ से वंचित ना रहे, इसलिए सभी योग्य लाभार्थी का एफआरएस 100% पूर्ण कराना अनिवार्य है। अतः निर्देश है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित लाभुकों का पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी पूर्ण करते हुए एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टेक होम राशन टीएचआर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझा जाए। अनुलग्नक यथोक्त विश्वासभाजन निदेशक आईसीडीएस। ज्ञापांक आईसीडीएस के पत्रांक 2142 दिनांक 19/3/2025। प्रतिलिपि सभी जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक एवं प्रखंड समन्वयक पोषण अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशक आईसीडीएस। यहाँ पर सूची भी संलग्न किया गया है, जो कि आपके बिहार राज्य में 38 जिला है। वहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रिपोर्ट एज ऑन 18 मार्च 2025 यानी कि 18 मार्च 2025 का ये रिपोर्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कितना बेनिफिशरी है, फेस कैप्चर प्लस ई-केवाईसी कितना है और फेस कैप्चर प्लस ई-केवाईसी का प्रतिशत कितना है वो बताया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं किशनगंज, जहाँ पे 93,140 बेनिफिशरी है, उनका फेस कैप्चर प्लस ई-केवाईसी 8439 किया गया है, यानी कि 9.06%। इसी तरह मुंगेर है, वैशाली है, सिवान है, कटिहार है, बेगूसराय, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, सारण, ईस्ट चंपारण, खगड़िया, जहानाबाद, गोपालगंज, अररिया, बांका, रोहतास, पटना, जमुई, अरवल, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, भोजपुर, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, मधेपुरा, कैमूर, पूर्णिया, बक्सर, औरंगाबाद, गया, यानी कि 38 जिला में सबसे कम एफआरएस प्लस ई-केवाईसी 983 का किया गया है, जिसका 0.45% है, जो कि गया जिले का है। वहीं सबसे ज़्यादा की अगर बात करूं तो किशनगंज, जहां पर 93,140 बेनिफिशरी है, वहाँ 8439 बच्चे हो, गर्भवती हो, धात्री हो, उनका फेस कैप्चर प्लस ई-केवाईसी 8439 किया गया है, यानी कि 9.06%। इसी तरह मुंगेर, वैशाली, सिवान, कटिहार जो है, ये लोग थोड़ा सा अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाई हैं, क्योंकि पदाधिकारी की नज़रों में अच्छे जो बनना है, ये वो कौन सेंटर है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एफआरएस सिस्टम का विरोध करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एफआरएस सिस्टम से ये लोग काम करने वाले वो कौन लोग हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने देखा, ये है संगठन के पदाधिकारियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं की सच्चाई, जो एक तरफ एफआरएस सिस्टम का विरोध तो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एफआरएस सिस्टम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण भी करती है। ये वही लोग हैं जो अफसर की दलाली करते हैं, चापलूसी करते हैं, एफआरएस सिस्टम से काम करते हैं और हम जैसे नेतृत्वकर्ताओं पर उंगली उठाते हैं। ये है इनका दोहरा चरित्र। हमारे बारे में अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग जान लीजिए। मैं तो वो बर्बाद इंसान हूं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर बैठी हूं। अगर आप लोग एक दिन का मानदेय, जिस तरह से अभी मानदेय कटौती करवा रहे हैं धरना प्रदर्शन में जाकर,
यही मानदेय सिर्फ बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लेकर के कोर्ट चली जाए तो वो डिग्री हासिल करके आएगी। ऐसे तो ऑल इंडिया की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को स्वतंत्र रूप से किसी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपना नेतृत्व करता मानना चाहिए और उनके दिशा निर्देश में, उनके सानिध्य में वो अगर कोर्ट जाती है तो वो डिग्री लेकर के आएंगी, जीत हासिल करके आएगी। लेकिन कुछ संगठन के जो नेता नहीं, उसको दलाल कहिए, ये लोग अपनी काली कमाई के चक्कर में सेविकाओं को एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ भी जाते हैं तो उनको तोड़ देते हैं, उनके बारे में गलत फहमियां फैलाते हैं, उनको एक दूसरे से लड़ने पर, झगड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और हम जैसी आम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें जो राजनीति से कोसों दूर है, उनकी चाल को नहीं समझते हैं और हम आपस में लड़ बैठते हैं। हालांकि एक अपने बुद्धि का परिचय देते हुए संभालना भी चाहती है तो दूसरा नहीं संभालना चाहती, मजबूरन संगठन टूट जाता है और तीसरा इसका लाभ उठा लेता है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होंगी कि 2 बिल्ली के झगड़े में बंदर रोटी ले गया। अभी भी वक्त है, ये एक दिन का धरना प्रदर्शन करने से, मानदेय कटाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि केंद्र का बजट, राज्य का बजट आपने देख लिया, उसमें मोदी सरकार, नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को कुछ भी देने नहीं जा रही है। आपको एक ही रास्ता बचता है, कोर्ट का। आप लोग अस्तित्व वाले हैं, संख्या बल वाले हैं, तो कोर्ट का शरण लीजिए। अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं, बहुत बड़े संगठन वाले हैं, तो कोर्ट का शरण लीजिए। हम आप लोगों के साथ हैं। नहीं तो सेविकाओं को आजाद कीजिए। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के नेतृत्व में ये लोग आगे बढ़े, हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बहनों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।